सो गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. हे मंडळी कुठेतरी बाहेर गेलेली दिसतात. दे मस्ट हॅव टेकन ब्रेक. आय सॉ ॲटलिस्ट 30-40 हू वेअर गोईंग. सो काय करायचं आहे? सुरू करायचं आहे लेक्चर? नाही हो मान्य आहे, पण त्यांचं मिस होईल. मी काहीतरी महत्त्वाचं बोलणार. इट इज अ फर्स्ट लेक्चर. सो शॅल वी वेट फॉर अ मिनिट ऑर टू? लेट देम कम बॅक. मोठा नको करू आवाज, छोटा. Let them come back and then I will start. अतुल, हे बेंचेस जरा थोडे पुढे घ्यायला पाहिजे. मी आत्ता ऋषभ आणि मनीष सरांचंही बोलणं झालं. या प्लीज. यहाँ पे जो दो पिलर्स है, अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट बी एबल टू सी मी. एग्रीड. ये कोई पिक्चर नहीं है कि, लेकिन आवाज से मजा नहीं आता. इट शुड बी ऑडियो एंड विजिबल. तो मैं क्या करूं इसका ही मैं विचार कर रहा हूं. ऐसे ऐसे घूम के पड़ा हूं, नहीं तो ये हमारे दोस्त मुझे कभी दिखेंगे भी नहीं. So, Atul, may I start? So, good morning everyone. It is our first ever meeting, right? पहला लेक्चर है, नया बैच है, तो थोड़ी सी गप्पे मारते हैं. हमारे कुछ पुराने दोस्त देख रहा हूँ यहाँ पे, राइट? और कोई है जो मेरे पास 12th स्टैंडर्ड में था, 11th 12th? एक ही हमारा दोस्त दिख रहा है. ओह हाय. तो दो लोग हैं, बाकी तो सभी हमारे नए दोस्त हैं. ठीक है, कुछ दिन लगेंगे, 2-4 दिन, थोड़ी दोस्ती हो जाएगी. नहीं तो आज आप एक सस्पेंस में बैठे हो. ये चश्मे वाला कौन आ गया, इसका नाम क्या है, साले कौन है, कितना दिमाग खाएगा. मैं आपका 100 लेक्चर दिमाग खाने वाला हूँ. 100 क्लॉक आवर्स, राइट? सो थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन कर दूँ. पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन जरूरी है कि आपके मन में कुछ टीचर के बारे में एक अच्छा फीलिंग रहे. माय नेम इज प्रोफेसर SM लोशी. आई एम द मोस्ट सीनियर फील्ड इन एंटायर इंडिया. आई एम द ओनली टीचर जो अभी तक जिंदा है जिसने 1990-91 में जब CA फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ उस दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ. तो आज मेरी स्पेशलिटी पहले बताता हूँ. आई एम द ओनली वन इन इंडिया, बराबर है, जो फाउंडेशन कोर्स आने से आज तक पढ़ा रहा है. तो मैं 38 ईयर्स से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ. आपके ही बैच के बीच में नेक्स्ट मंथ में 25 मई को आई विल बी एंटरिंग 60th ईयर ऑफ एज. तो मैं सबसे सीनियर हूँ एकत्वम में, और थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ आदमी हूँ. आई एम लिटिल बिट स्ट्रिक्ट. यू अंडरस्टैंड? स्ट्रिक्ट मतलब आप क्लासरूम में कभी आवाज दोगे, सर आज थोड़ा एक 15-20 मिनट हम कुछ अलग करेंगे, आप एक आधा गाना गाओ, तो वंस इन अ ब्लू मून ठीक है, लेकिन ये हर दिन का शो होगा नहीं, राइट? हर दिन हमें पढ़ना ही है, कारण हमारा लॉन्ग फॉर्म CA का लॉन्ग फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट ये है. हमारा लॉन्ग फॉर्म कम अगेन नहीं है. कम अगेन मीन्स नवंबर में फेल हो गए तो मई में आ जाओ. हम ऐसे स्टाइल में पढ़ाते नहीं. मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट. और आपको सुन के खुशी होगी, 400 से ज़्यादा CA एग्जाम में मेरिट रैंकर्स को मैं तैयार कर चुका हूँ, और 3 बार मेरे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आए हैं, बराबर है. तो मैं कोई लल्लू पंजू नहीं हूं. तो पहले लेक्चर में आपको समझ में आना चाहिए यार ये एक्सपीरियंस आदमी है.
जितना मैं आपके लिए कर सकूंगा उतनी करने की इच्छा है और ताकत भी है। बराबर है। आज भी मैं फिट एंड फाइन हूं, कल ही मैं 2.5 घंटे टेनिस खेला हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बराबर है। आप 17, 18, 19 के होंगे तो कभी किसी को मस्ती आ गई तो मुझे चैलेंज करो, ग्राउंड पे भागने के लिए जाएंगे, फिर देखते हैं 60 का कौन है और यंग कौन है, तो वो ग्राउंड पे मजा आएगा, यहाँ पे नहीं। हाँ, तो थोड़ी सी जान पहचान हो गई। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अ वंडरफुल सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉज। क्या सब्जेक्ट का नाम है? बिजनेस लॉज। इस सब्जेक्ट का और एक नाम है और वो नाम है मर्केंटाइल लॉज। क्या नाम है इसका? तो सही बात करूं, अभी आपसे मिलके मनीष सर गए यहां से, जो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं लॉ पढ़ाऊंगा। विजय सर आपको मिलेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। जीबी जोशी सर आपको मिलेंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अभी तक आपको समझा नहीं है। ये सभी की तुलना में मेरा काम थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। क्या होने वाला है? हाँ, कोई कहेगा पहली मीटिंग है सर, थोड़े सेल्फिश लग रहे हो। क्यों रे सर? खुद का काम चैलेंजिंग और बाकी के लोगों का काम इजी। अरे ऐसा है सर? ऐसा क्यों है? जरा प्रूव कीजिए। सिंपल है। आपने 11th और 12th में इकोनॉमिक्स किया है, यस और नॉट? कंपलसरी सब्जेक्ट था। तो इकोनॉमिक्स क्या है ये आप जानते हो? मैथ्स अगर लिया था 11th 12th में तो मैथ्स भी किया है। तो मैथ्स क्या है? और 11th 12th में नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी स्कूल के दिनों से आप मैथ्स कर रहे हो, तो मैथ्स क्या है मालूम है? 11th और 12th में अकाउंट्स किया है आपने, तो अकाउंट जानते हो। प्लीज बी ऑनेस्ट एंड टेल मी, सबसे नया सब्जेक्ट कौन सा है? इसलिए मेरा काम डिफिकल्ट है कि नहीं? कहीं जब लॉ की बातें करना शुरू करूंगा तो आपके चेहरे पे भयानक रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन मुझे 15-20 लेक्चर में बदलना है, क्योंकि जब आपका अंडरस्टैंडिंग होगा ही तो ये चेहरे पे रिएक्शन आएगा। अच्छा, ये मजा है पढ़ने में, यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज द थिंग। तो मेरा काम सबसे चैलेंजिंग है और मैं एक हाथ जोड़ के दोस्ती में रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे 15-20 दिन तो दीजिए यार, कि लॉ के साथ आपकी दोस्ती हो जाए। कितने दिन लगेंगे मुझे? 15-20 दिन लगेंगे। ऐसा नहीं है, कोई लड़का और लड़की अगर कॉलेज में नई दोस्ती होती है तो एक दूसरे की जान पहचान होने के लिए कुछ समय तो लगता है ना? लगता है कि नहीं? अनुभव नहीं होगा लेकिन इतना तो कह सकते हो, ऐसा लगना चाहिए। ऐसे एक कॉफी की मीटिंग पे कैसे लड़के को समझेगा लड़की क्या है, लड़की को कैसे समझेगा? एम आई राइट? आप कहोगे सब बिंदास बातें करते हो। मैं बिंदास बातें करने में ऑल इंडिया रैंकिंग में मेरा नंबर 1 है। मेरी जैसी स्टूडेंट को गालियां कोई देता नहीं, बिंदास मुंह पे। मैं स्प्राइट की एड की तरह हूं, सीधी बात नो बकवास। एम आई राइट? हाँ, ऐसे सीधी बात करने में ही मजा है ना। 12th में प्रीलिम था 4 दिन बाद, तो एक लड़की को मैं हर दिन देखता था जो 11th में थी, लेकिन मेरा बैड लक वो कॉलेज क्वीन थी। और मैं उन दिनों का क्या, वो लड़की क्या कॉलेज क्वीन, मल्टी मिलियनर घर की। लेकिन क्या करे, स्प्राइट, सीधी बात नो बकवास। 4 दिन प्रीलिम को थे, मैं डायरेक्टली उसके ग्रुप के सामने गया। हिम्मत की कीमत होती है। और मैंने डायरेक्टली उसे प्रपोज किया। वो भी बेअकल निकली, उसने भी हाँ कहा। राइट? तो वही मेरी उन दिनों की गर्लफ्रेंड आज मेरी बीवी है। एंड फॉर लास्ट 43 years आउट ऑफ माई 59 years ऑफ एज वी आर टुगेदर। बराबर है? उन दिनों में जो फेविकॉल लगाया, इतना पक्का जोड़ था कि कोई भी उस फेविकॉल को हिला सका। बराबर है? दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी। यू अंडरस्टैंड? तो मजा आता है।
उन दिनों में तो कुछ नहीं था। आज इतने साल मेहनत करके कुछ तो बन गया। आने वाले थर्सडे मेरी 5वीं कार आ रही है, स्कोडा की कुशक, 5वीं कार। तो इतनी मेहनत की, आज 4 करोड़ के घर में रहता हूं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अब कुछ भी हो, गरीब घर के हो, कुछ भी हो, अगर मेहनत करोगे, हाँ, तो आप कुछ भी बन सकते हो। खाली प्रॉब्लम आपकी जनरेशन में मैं देख रहा हूं, सपने बड़े हैं लेकिन सपनों के अनुसार मेहनत नहीं है। जितनी मेहनत होनी चाहिए, एम आई राइट, उतनी नहीं है। कोई मुझे पहले ही लेक्चर में कहेगा सर ऐसा नहीं है, क्यों ऐसे आप अटैक करते हो? हम स्टडी करते हैं, उतना नहीं कर सकते जितना आपका पोटेंशियल है। एंड आई एम द सेम टीचर who has studied 20 hours of the day. You understand? तो मुझे 38 years लगे मेरी गर्लफ्रेंड को प्रूव करने में कि तुम्हारा चॉइस सही था। अदरवाइज शी वॉज फ्रॉम अ करोड़पति घर, अकेली लड़की, करोड़पति घर की, माँ बाप की अकेली बेटी। तो मुझे इतना समय लगा। तो हार्ड वर्क करते जाइए, स्टैम्प पेपर लेके आइए 100 रुपये का, मैं आपको लिख के देता हूं, यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन वो लगन होनी चाहिए, एम आई राइट? जो कैजुअल अप्रोच ऐसे कहा जाता है, कई लोग कहते हैं, मुझे वो सुनते हुए अच्छा नहीं लगता। सबसे एम्बिशियस लोग 10 के बाद ये साइंस को जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं आई डोंट नो, आई डोंट लाइक दैट। कारण मैं कॉमर्स का हूं और कुछ बन गया हूं। 1.5 लाख स्टूडेंट को मैं आज तक पढ़ा चुका हूं, तो कुछ जिंदगी में अचीव किया ना। तो ऐसा क्यों कहते हैं? कोई मराठी सीरियल देखता हूं, हिंदी सीरियल साला फालतू। कोई सीरियल में एक सीन होता है सिनेमा में, घर का लड़का लड़की 10 स्टैंडर्ड पास होते हैं, तो वहां पे वो जॉबलेस करता बैठा हुआ होता है। तो वो लड़का लड़की आके नमस्कार करते हैं, क्या बेटा? नहीं मैं 10th पास हो गया। अरे वाह, वो करता बैठा है फालतू में, जॉबलेस साला। क्या बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर। अरे हरामखोरा, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम का ऑप्शन है ना। आज इंजीनियर्स भी जॉबलेस है। सीए को कभी सुना है? अनएम्प्लॉयड। अरे साले इनको कौन बोलेगा? समाज का विचार है, डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर, हाँ तेरे बाप का काम है कि 3-3 करोड़ का डोनेशन लगता है, ये और नॉट। 3 करोड़ कहां से लाएगा कॉमन आदमी? सही है या नहीं? इंजीनियर यहां बनने के बाद यूएस में जाके झक मारो एमएस करने के लिए, वहां 1.5 करोड़ का खर्च, उतना होने के बाद इंजीनियर बनेंगे और वहां जॉब मिल सकता है यूएस में। 1.5 करोड़ कॉमन आदमी लाएगा कहां से? अगर मेरी बेटी मुझे कहती, जो मेरी स्टूडेंट है, कॉमर्स की है, कॉमर्स में आके किसी का बुरा नहीं होता, कॉमर्स बुरा नहीं है, स्टूडेंट बुरे हैं। मेरा बेटा भी मेरा ही स्टूडेंट है, दोनों कॉमर्स को आए थे, क्या बुरा हुआ? माई डॉटर एट द एज ऑफ 30, शी इज 30, शी इज हेड ऑफ जोमैटो ऑफ 3 स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। यू अंडरस्टैंड? सो क्या बुरा हुआ? मेरा कॉमर्स में आके क्या बुरा हुआ? प्रॉब्लम डिसिप्लिन, जिस साइड में आप गए हो वहां नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। समझ में आई बात? दम स्टूडेंट में होना चाहिए। सीए बनना है तो सीए जैसा कोर्स ही नहीं है। हमारी एक दोस्त अपने पिताजी के साथ एडमिशन लेने के लिए आई थी। मैं थोड़ा एक काम में बिजी था, तो उसके पिताजी कुछ सवाल पूछ रहे थे, शी इज देयर। मैंने एक ही डायलॉग कहा उनके पिताजी को, शी वॉज लिसनिंग वेरी केयरफुली। मैंने कहा एकत्वम एकेडमी इज नॉट अ क्लास, इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। यहां पे हम हर एक स्टूडेंट की टोटल डेवलपमेंट कैसे होगी ये हम देखते हैं। हमें बुकिश इडियट यहां पे तैयार करने नहीं है। बुक में देखो, ठोको, रट्टा मारो। अरे जो लिख रहे हैं मेरे दोस्तों, क्या वो आपको समझा है क्या? हैव यू अंडरस्टूड इट? विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ यू कैन से दैट आई एम एजुकेटेड? Whatever you read, you must understand it or not.
अरे हो का नहीं, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना। वैसे क्या रट्टा मार के भी अकाउंट्स में लोगों को 98 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी स्टूडेंट को अभी पूछूं, नहीं पूछूंगा, आपका इंसल्ट करने के लिए मैं नहीं आया, व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड, अकाउंट्स है ना। मैं एकत्व में 11th और 12th को अकाउंट्स पढ़ाता हूं, मेरे पास 650 से ज्यादा बच्चे हैं। एकत्व में मैं 12th 11th का इकोनॉमिक्स भी सिखाता हूं, तो मेरे ओरिजिनल सब्जेक्ट 3 है। सो आई एम अ मास्टर ऑफ अकाउंट्स, आई कैन टीच अकाउंट्स अप टू सीए फाइनल। लेकिन मैं क्या क्या पढ़ाऊं, एक तरफ उम्र बढ़ रही है, घर वाले बूम मार रहे हैं काम कम करो, राइट। मेरी बेटी ने तो रिसेंटली मुझे कहा, बाबा टेक रिटायरमेंट, मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख देती हूँ, जो तुम्हें करना है आराम कर। मैंने कहा आराम करूंगा तो पागल हो जाऊंगा। लोग अल्कोहलिक होते हैं, मैं वर्कोहलिक हूं। लोगों की जिंदगी शराब में जाती है, मेरी जिंदगी काम करने में ही गई। आई लव दैट। अगर मैं रिटायरमेंट क्या सोचूंगा तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल है, आई कांट लीव। और घर पे क्या बैठू बिना काम के, तो हर 15 मिनट बाद बीवी का और मेरा झगड़ा होगा। हाँ डेफिनेटली, कारण मैं जॉबलेस बैठा हूं तो वो देख नहीं पाएगी। संजय जरा यहाँ हो, मुझे बैग निकाल के दो, और मी त्याच्या करते जन्माला आलो का खड्डे, अरे उसके लिए घर के वर्कर्स है। तो जब तक जिंदा हूं मैं काम करूंगा। इच्छा तो है, अभी फिटनेस 60 एंटर कर रहा हूं, तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है। ऑलरेडी शुगर डिटेक्ट हुआ है, ब्लड प्रेशर है, वो तो एज के अनुसार आता ही है। गाड़ियां डिप्रिसिएट होती है तो इंसान भी डिप्रिसिएट होता ही है। फिर भी 15-1 हजार किलोमीटर चल के, भाग के, टेनिस खेल के मैंने खुद को फिट रखा है। यू अंडरस्टैंड? तो हम बुकिश इडियट नहीं बनेंगे। वी मस्ट अंडरस्टैंड इसका मीनिंग क्या है। आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व। प्लीज ट्राई मत कीजिए, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कारण आपने 11th और 12th में अच्छा अकाउंट सीखा नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी आइडिया मैं बताता हूं तो आप मन ही मन में तो कहोगे, तो मुझे खुशी होगी, सर कन्विंस्ड। व्हाट इज द जनरल रिजर्व? कोई भी अकाउंट्स टीचर क्या कहता है? इट इज अ प्रॉफिट केप्ट असाइड। इट इज अ प्रॉफिट केप्ट असाइड। इतना प्रॉफिट है, वो जाएगा मालिक को, सोल प्रोपराइटर को, बराबर है। वो इतना प्रॉफिट लेता नहीं, वो इतना ही लेता है, इतना प्रॉफिट वो साइड में रखता है। तो इसकी बेसिक आइडिया इकोनॉमिक्स में है। और मैं मेरे लेक्चर में क्या कहता हूं, व्हाट इज जनरल रिजर्व, व्हाट इज रिजर्व फंड। इन गुड डेज ऑफ द बिजनेस इट इज अ प्रोविजन मेड फॉर पॉसिबल बैड डेज इन द फ्यूचर। थोड़ा कन्विंसिंग है। आज अच्छे दिन है, बिजनेस है यार, अप्स एंड डाउन्स तो मजा है बिजनेस का। अदानी का क्या हाल हो गया, सेकेंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आज बंदा पहले 30 में भी नहीं है। आधे से ज्यादा नेटवर्क कम हुई है, नेटवर्थ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू नेटवर्थ। तो बिजनेस में ऐसा होता है, टॉप डाउन, अप डाउन। तो बिजनेस में आज अच्छे दिन है, थोड़े पैसे साइड में रखो, कारण एक दिन आपको बुरे दिन आने वाले हैं। यू अंडरस्टैंड? तो जनरल रिजर्व इज इन गुड डेज some amount is kept aside for possible bad days in the future. That is the clear understanding of general reserve. And entry होती है profit and loss account debit to general reserve account. That's why general reserve को हमने entry में credit दिया, इसलिए वो liability side पे दिखता है। There is a logic behind it. सर क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी, अब क्यों होता है? नहीं सर वो, अरे जर्नल एंट्री क्या होती है? जब आप ये पैसे साइड में रखते हो, मैंने बताया ना अभी। तो अंडरस्टैंड करो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, अंडरस्टैंड करो। विदाउट अंडरस्टैंडिंग सीखने में मजा। ये अगर बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है मराठी में पाया, वो फाउंडेशन अगर मजबूत है तो आगे की बिल्डिंग बनाना आसान है।
अगर आपका फाउंडेशन वीक है, बेस, नॉलेज का बेस अगर आपका वीक है, तो छोटा सा अर्थक्वेक भी 3.2 रिश्टर स्केल का आपके नॉलेज के बिल्डिंग को गिरा देगा। एम आई राइट? सबसे बढ़िया क्वालिटी इंसान में है, वो है थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। क्या है क्वालिटी? डेफिनेटली ये इंसान को बड़ी गिफ्ट है। हाईवे पे कभी भी मैं गोवा गाड़ी ड्राइव करता हूं तो हाईवे पे कम से कम रास्ते पे 6-7 कुत्ते मरे हुए देखता हूं मैं। वो क्यों मरते हैं? सिंपल है, हाईवे है भाई। कुत्ता आता है डायरेक्टली सामने जाता है, ट्रक आता है उड़ा जाता है। ट्रक वाला अचानक कैसे ब्रेक मारेगा? 80-90 की स्पीड में लोडेड ट्रक है। आप कहोगे से कुत्ते का एग्जांपल हमें नहीं समझा। कुत्ता देखता नहीं, सोचता नहीं। इंसान अगर वही हाईवे क्रॉस कर रहा है तो क्या करेगा? डायरेक्टली जाएगा। क्या करेगा? हाँ, कोई गाड़ी नहीं आ रही तो वो क्रॉस करेगा। आधा पार्ट क्रॉस किया, आधा रह गया है, क्या करेगा वो? यहां देखिए, इसलिए इंसान मरता नहीं। तो हमें है ना, थिंकिंग क्वालिटी है, इमेजिनेशन है, तो इसका इस्तेमाल करो। नॉर्मली क्या मैंने देखा है, स्टूडेंट बुक लेते हैं, पढ़ते हैं, मगअप करते हैं मेन पॉइंट्स, और एग्जाम में जाके रट्टा मारते हैं। हाँ, सक्सेस मिल सकता है, लेकिन इस सक्सेस के बेसिस पे उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं। कारण नौकरी के समय कोई ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछता इंटरव्यू में। हाउ द बैलेंस शीट लुक्स लाइक। कॉमर्स के हो तो ये तो मालूम ही होना चाहिए। एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वो सवाल पूछते हैं जो आपने इमेजिन किए नहीं। मेरी बेटी यूएस का वीजा का इंटरव्यू देने मुंबई गई थी, यूएस एम्बेसी में। तो उस अमेरिकन ऑफिसर को क्या हुआ था, ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ, और मेरी बेटी ने खटाखट जवाब दिए। तो पागल हो गया था। यू बिलोंग टू कॉमर्स, यू आर नॉट स्पेशलाइज इन मैनेजमेंट, एमबीए वगैरह नहीं हो, तुम कैसे जवाब दे रही? तो बेटी ने बताया, मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट हमारी 11th-12th में ओसीएम नाम के सब्जेक्ट में छोटा पार्ट था, तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। तो कौन से नॉलेज का उपयोग कहां हो गया? 3 महीने का वीजा मांगा था, स्टडी वीजा, एजुकेशन वीजा। पागल इतना खुश हो गया अमेरिकन ऑफिसर कि 5 साल का वर्किंग वीजा दे दिया। और आगे कहा, यंग गर्ल डोंट कम बैक टू इंडिया, यूएसए रिक्वायर्स पीपल लाइक यू। मेरी बेटी को यूएस में रहना नहीं था। 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करके शी केम बैक टू इंडिया। शी डजंट लाइक यूएसए लाइक अदर यंगस्टर्स। कारण अकेलापन जो यूएसए में मीलों मीलों तक इंसान दिखता नहीं, और हमें तो यह आदत लगी है इंसान ही देखने की। मेरे बाकी इंडिया में है क्या? 145 करोड़ आबादी बढ़ा दी। कई घर इतने बड़े हैं कि घर के बाहर बोर्ड है, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो कोई पूछेगा क्या पैदा करते हो? बच्चे। बाकी क्या उसको क्या अकल लगती है क्या? तो ऐसे ही बेवकूफ लोग इंडिया में बहुत सारे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम रट्टा मारेंगे नहीं। अभी और एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर, एकदम स्कूल डेज का सवाल, सर लॉ के लिए हमें क्या नोटबुक रखना पड़ेगा? लॉ का पहले 2-3 लेक्चर में मैं रफली 2 फुल्स के पेजेस का बेसिक्स ऑफ लॉ का डिस्कशन होने के बाद डिक्टेशन करूंगा। उसके बाद लॉ में हम एक लाइन भी लिखने वाले नहीं हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, लॉ के आपको नोट्स मिलेंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट टैग का एक पीडीएफ आज अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट किया था। अभी सभी ग्रुप्स पे ऐड नहीं है तो बार बार ये पोस्ट करूंगा। तो हमें कल से
वो पीडीएफ जरूरी होगा। 7-8 दिनों में आपको लॉ के नोट्स एकेडमी के मिल जाएंगे एंड बाय दैट टाइम आई विल ऑल्सो फिनिश बेसिक्स ऑफ लॉ। मुझे बेसिक्स ऑफ लॉ के लिए मिनिमम 3 लेक्चर, आज का लेक्चर छोड़ दो, आज पहला लेक्चर है, बहुत सारे अभी तक ज्वाइन करने, उसके बाद 3 लेक्चर मुझे लगेंगे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, और हम नोट्स में एंट्री करना चाहेंगे फ्रॉम थर्सडे और फ्रॉम फ्राइडे। इज द आइडिया क्लियर? कोई भी नोटबुक नहीं है, जरूरी नहीं है। एक आइडिया करो, आप अकाउंट या मैथ्स के लिए नोटबुक करोगे ना, तो उसके बैक साइड पे लास्ट 2 पेजेस पे रिवर्स स्टाइल में हम लॉ के बेसिक्स लिखेंगे, कारण हमें 2 ही पेजेस जरूरी है। हमें बाकी किसी काम के लिए लॉ के किसी नोटबुक की जरूरत नहीं है। हमारे क्लास में लॉ में हम डिक्टेशन करते नहीं, कारण मेरा विश्वास डिक्टेशन में नहीं है। रेडीमेड मटेरियल अगर अवेलेबल है तो डिक्टेट क्या करना है, बराबर है? मैं कुछ भी डिक्टेट करूंगा नहीं, थोड़ी एक स्टेप आगे लेके जाता हूं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे आफ्टर कंप्लीटिंग 12th, रिजल्ट आना बाकी है, मुझे मालूम है। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट शायद 1 महीने बाद अगर मैं आपके ग्रुप पे पूछूं वेदर यू लाइक लॉ और नॉट, आप में से 95% का रिप्लाई आएगा सर 1 महीने में मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट लॉ बन गया। यू अंडरस्टैंड? इतना विश्वास है। लेकिन एक 2-3 क्वालिटीज की जरूरत है। सुनना चाहोगे या पहले लेक्चर के बाद मुझे गालियां दोगे? पहले ही बार लेक्चर में बोर किया। आजकल की आपकी भाषा भी अलग है, और मेरे घर में एकदम हाईफाई बोलने वाली लड़की है मेरी, तो उसके कई डायलॉग मैं सुनता हूं। बाप रे, मैं पुरानी जनरेशन को ये भाषा सुन के तो मैं कहता हूं अपने दिमाग के बाहर है। लेकिन वो भी मेरी बेटी मेरी जैसे बोलने में है, तो बिंदास एकदम। तो कुछ बनना है, इसलिए तो आप एकत्व में आए हो। क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत है? क्या सीए डिफिकल्ट है? मुझे तो नहीं लगता। क्या सीए चैलेंजिंग है? हाँ, सीए चैलेंजिंग है। आपको बीकॉम में कभी भी चैलेंज किया जाएगा नहीं। क्या 12th क्या तो क्या पैटर्न ही फिक्स्ड होता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। बोर्ड की विचारधारा क्या है? 100 बैठेंगे तो 90 शुड पास, तो पेपर भी उसी लायकी के बनाए जाते हैं, चैलेंज नहीं किया जाता। डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमें पहले ही मालूम होता है जो मरेगा वो मंथ एंड में ही मरेगा। मेरे वो साला बीच में कभी मरता नहीं, 13 तारीख को, 17 तारीख को, तो आपके लिए एकदम सभी हलवा पूरी बनाया है। राइट? सीए में ऐसा नहीं होता। सीए में पहले कौन से चैप्टर पे क्वेश्चन आएंगे, यही पहला सस्पेंस होता है। तो 12th में शायद कोई ऑप्शन को कुछ छोड़ सकता है, लेकिन ये ऑप्शन वाली बात ये सीए में चलती। अगर आपने डिसाइड किया अकाउंट्स के 25 चैप्टर है, कितने? 25, मैं 5 नहीं करूंगा ऑप्शन। सीए एग्जाम है बहू, हाँ, तो उसी 5 पे पेपर आएगा, तो क्या करोगे? क्लीन बोल्ड होगा नहीं? 1998 में सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में कॉस्टिंग के पेपर में 4 चैप्टर होते हैं। कॉस्टिंग में कितने? 4 ही। क्या फाउंडेशन को सब्जेक्ट नहीं, इंटर को है। तो 4 में से एक कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या नाम? स्टूडेंट ने अपनी अपनी अकल चलाई, बाकी के 3 करते हैं, स्टैंडर्ड को कॉस्टिंग, मार्जिनल नहीं करते हैं, बहुत टफ है। मार्जिनल किया नहीं। डेंजरस इंस्टीट्यूट इज सीए, पूरा पेपर मार्जिनल कॉस्टिंग। साफ, ऑल ओवर इंडिया में साफ।
फिर इन्होंने अक्ल लगाई, इस एग्जाम में पूरा पेपर मार्जिनल पे था। आपने जाना मैं क्या बोलने वाला हूं, तो नेक्स्ट एग्जाम में तो मैं सक्सेसफुल रहूंगा। विश्वास कीजिए, मैं इतना एक्सपीरियंस हूं कि इस कॉम्प्लेक्स में 27 सीए के क्लासेस है, इनमें से 26 मेरे स्टूडेंट हैं। आप नाम बताओ मेरा स्टूडेंट, नाम बताओ, चाहे लड़की हो यहां पे पढ़ाने वाली, लड़का हो, मेरे स्टूडेंट है। तो नेक्स्ट एग्जाम में फिर से मार्जिनल नहीं किया, अभी चमत्कार सुनने वाले हो। नेक्स्ट एग्जाम में फिर पेपर मार्जिनल पे आया। 1 मिनट, पहला ही पेपर फिर पूछा। ऑप्शन वगैरह यहां पे परमिटेड नहीं है। अपनी अकल लगा के डिसाइड नहीं करना है, ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा नहीं। समझ में आई बात? फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। असली तैयारी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में होती है। अगर अनफॉर्चुनेटली फेल्यूर देखने को मिला, देन देयर इज अ बिग कंफ्यूजन। मैं क्या करूं, मुझे ये आता है, ये भी आता है, साला फिर मैं फेल क्यों हो गया? मैं क्वालिटीज की बात बता रहा था, और अपने यहां कहां सुनने की तैयारी है। मुझे लगता है पहली क्वालिटी, इट हैज टू बी कंसंट्रेशन। व्हाट इज दैट क्वालिटी? कंसंट्रेशन तो क्या हर जगह पे लगता है। गाड़ी चलाता हूं, कंसंट्रेशन होना ही चाहिए, नहीं तो कोई मेरे हाथ से उड़ गया और वो मर गया, साला गया 7 साल अंदर। चलते हैं तो भी कंसंट्रेशन जरूरी है। यस और नॉट? जस्ट कुछ साल पहले मेरी बीवी मुंबई में शॉपिंग के लिए गई थी, वो मुंबई के टिपिकल एरिया में। मेरी बहन और मेरी बीवी, बहन वहां से उतरी, बीवी रोड साइड से उतर रही थी। दोनों गप्पे मार रहे थे, कंसंट्रेशन नहीं। उतरी और उसे मालूम ही नहीं कि वहां गड्ढा है, तो पाँव घूम गया। 6 महीने प्लास्टर। पूरी मेरी फैमिली की बैंड बाजा बज गया। खाना बनाने वाली बीवी, उसको ही प्लास्टर हो गया। क्या करूं मैं अभी? वाट लग गई। हमारी वाट लग गई ये बात अलग है, लेकिन हाउ मच इनकन्वीनियंट शी वॉज रिक्वायर्ड टू बेयर। सो पहली क्वालिटी है लेक्चर में कंसंट्रेशन। कई लोग होते हैं स्टूडेंट जो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं कि सर को लगता है काय कॉन्सन्ट्रेशन है रे याचं, या हिचं मुलीचं, अरे बापरे। लेकिन मैं बराबर उनको पकड़ता हूं, मन में विचार कुछ और ही चल रहे हैं। अब कहोगे सर आपको कैसे समझते, आप क्या अंतर्ज्ञानी हो? नहीं, अगर मैं कोई जोक मारता हूं तो उनके चेहरे पे रिएक्शन नहीं होता, मतलब उनका ध्यान नहीं है। सही है ना? तो वो एक्टिंग करते हैं। किसी को भी लगेगा काय शायद कॉन्सेंट्रेशन है इसका। लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा पंच मारता हूं, जोक मारता हूं, तो मतलब ध्यान नहीं है। तो ऐसे मत कीजिए। यहां बैठे हो और मन ही मन में कोई लड़की, वाट भीख मांगने के धंधे हैं, और अगर उसके साथ दोस्ती हुई है तो जोड़ी, हाँ, सरसबाग के बाहर बैठना है। सी द रूल इज वेरी सिंपल ऑफ दिस वर्ल्ड, परफॉर्म और पेरिश। चमत्कार को नमस्कार होता है। इसका रिसेंट एग्जांपल दूं क्रिकेटिंग वर्ल्ड का। चमत्कार को नमस्कार होता है। बस 2 एग्जांपल देता हूं। परसों एक नया ऐड हो गया। KL राहुल वॉज ही वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम। 4-5 मैच में रन नहीं किए, ही इज आउट ऑफ द टीम। वाइस कैप्टन छोड़ो, KL राहुल को टीम के बाहर ही निकाला। सो हर दिन इस दुनिया में परफॉर्मेंस की जरूरत है, होगा नहीं? परफॉर्मेंस की जरूरत है कि नहीं? कोई कहेगा सर आपने 2 एग्जांपल की बात की थी, दूसरा 4 दिन पहले आ गया।
पूरे इंडिया में बोम्बा बोम हो गया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 91 की आईपीएल में, तो पूरे इंडियन बॉम्ब मार रहे पास क्रिकेटर के ऋतुराज गायकवाड़ को इंडियन टीम में क्यों नहीं ले रहे। रन किए इसलिए ऋतुराज का नाम आ गया। तो क्रिकेट में जैसे रन करने वाले चाहिए, वैसे असली जिंदगी में भी परफॉर्मेंस की जरूरत है। एक्सेप्टेड और नॉट, एक्सेप्टेड और नॉट। पैंडेमिक के दिनों से जोमेटो ने 3000 लोगों को निकाला है। दीपेंद्र गोयल इज द बॉस ऑफ जोमेटो। 3000 लोगों को आज तक एक ईमेल पे निकाला है। टचवुड नजर न लग जाए। सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, मेरी बेटी को क्यों नहीं निकाला? परफॉर्मेंस है। जोमेटो के लिए करोड़ों का प्रॉफिट ला रही है, तो हाउ जोमेटो विल डेअर? मी काय बोलतोय कळते का तुम्हाला? सो दिस वर्ल्ड इज एंटायरली परफॉर्मेंस रिलेटेड। मेरा डायलॉग आज कहीं ना कहीं लिख दो, लिखो मत नोटबुक पे, मन ही मन में तो लिख दो। चमत्कार को नमस्कार होता है। 6:15 बजे तक मुझे लेक्चर है। इंदुलाल कॉम्प्लेक्स हमारा मेन हेड ऑफिस, मैं दिन भर वहां पे ही होता हूं। वहां बीवी आएगी 6:15 बजे मेरे लिए कॉफी लेके। कोई आप में से कहेगा अगर दिखेगा, सर मैडम का बहुत प्यार है। प्यार था, प्यार था, लव अफेयर ही था, प्यार था। सर क्यों मैडम का इंसल्ट कर रहे हो? आज भी प्यार है, इसलिए तो कॉफी आपके लिए बना के लाए। करेक्ट। अभी प्यार नहीं है, तो फिर अभी रिस्पेक्ट है। जो जो चीजें मैंने अचीव की उसके बारे में रिस्पेक्ट है। यू अंडरस्टैंड? तो प्यार गया नंबर 2 पे। अगर ये मैं परफॉर्मेंस ना करता, आज खुद को पूना में, ऑल ओवर इंडिया में मेरा नाम है, आज अगर मैं खुद को प्रूव ना करता, ऑनेस्टली बताइए क्या बीवी मेरे लिए कॉफी बना के इतनी दूर लाती? हाँ या ना में बोलो? नहीं लाती। अरे क्या बात है। इनका आंसर तो फाइनल है लड़कियों का, कारण मैं लेडीज के ही बारे में बोल रहा हूं। उनको परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। हाँ, मुझे नहीं लगता मेरी कोई बेटी यहां बैठी हुई किसी रिक्शा वाले के साथ प्यार करेगी। फालतू डायलॉग है ना, कारण ऐसे दलिंदर के साथ मैं कैसे रहूंगी? बराबर है। मेरा तो हस्बैंड सर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। और हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट और तू बीकॉम? क्या सीए? क्या कोई सीए बीकॉम के साथ शादी करेगा? पटकन बोला। अरे यार आप कितने परफेक्ट जवाब दे रहे हो। तो आपको अगर अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, पहले आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। पहली क्वालिटी कंसंट्रेशन। गोवा जब भी ड्राइव करता हूं या महाबलेश्वर, बराबर है, मैं फोन बंद करके साइड पॉकेट में रख देता हूं। मेरा और फोन का कोई संबंध नहीं। गाड़ी चलाने में ध्यान होना चाहिए। सही है? तो लेक्चर में भी कंसंट्रेशन। आपकी जनरेशन का सबसे खतरनाक एनिमी वो होने वाला है मोबाइल। वाट लगाने वाला है ये वाट। जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, 4 लाख लोग बह गए थे केदारनाथ के, यहां गायब ही हो गए वो। वैसे आपकी जनरेशन इस मोबाइल नाम की वेव में धोने वाली है। यू हैव टू यूज मोबाइल in a very proper way. So concentration. You understand? आजकल मैं मेरे पोते को भी पढ़ाता हूं। कल 45 मिनट्स पढ़ा रहा था, ऑल कैपिटल लेटर्स। वो भी आपकी तरह ही है। सामने बैठा था, बीच में स्टूल। 45 मिनट्स हमारा स्टडी। और नंबर्स 11 to 20। अभी 5th स्टैंडर्ड मतलब 5 साल का है अभी, तो उसे मैं पढ़ा रहा हूं। तो तीसरी बात कर रहा था, मैं बार बार बता रहा था, नील तुम्हारा ध्यान नहीं है। अजोबा आज हमने कितने हॉर्सेस देखे। अरे पढ़ा रहा हूं मैं कुछ और हॉर्सेस की बात क्या। हाँ, बंदा इनोसेंट है। ही इज माई ग्रैंडसन। 5 साल का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 अप्रैल को। सो लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं ना।
तो ने कल बीवी को बताया नील की तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। पढ़ा रहा हूं सी, बोल रहा है कितने हॉर्सेस देखे, क्वेश्चन लगता है, दोनों का कुछ संबंध है? तो दिस इज व्हाट हैपेंस, कंसंट्रेशन। आज मुझे आप गालियां देने वाले हो, क्या क्वालिटीज बता रहे थे, बोर कर रहे थे, तो क्या बताओ, क्या बताओ, क्या सिखाऊं? कंसंट्रेशन। दूसरी बात, मैं मेरा नंबर देने वाला हूं, अगर समय हुआ तो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखो, जो मैंने किया वही स्टेटस है। हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क। एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ये कोई भी बात आगे जाके कल से रिपीट होगी नहीं। व्हेन आई विल एंटर द सिलेबस, वी आर ऑल, मेरे दोस्तों पीछे बैठे हैं, थोड़े आप मुझे दूर लग रहे हैं, लेकिन वी आर लाइक दिस, वी आर लाइक, मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों ही भाई हैं, हमें कोई बहन नहीं है। जो बहन की बात की थी मुंबई की, वो मेरी मासी की बेटी है। वी आर लाइक दिस। तो आप कहोगे हमें समझ में आया, ये सबसे कम दिमाग वाला और ये सबसे जीनियस, जन्म से साले इंटेलिजेंट बॉर्न होता है, करेक्ट। सो कोई पूछना चाहता है, सर आप क्या थे? वेर यू वेर? आई वॉज हियर, आई वॉज। तो मेरा ये देखो सबसे ऊंचा सेकेंड, आई वॉज थर्ड, आई वॉज नॉट हियर, आई वॉज नॉट हियर ऑल्सो, एग्रीड, आई वॉज हियर। सो खुद की परीक्षा करो, मैं क्या हूं ये आपको आपके मां बाप ने बताने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बढ़िया बात आपको ही मालूम होनी चाहिए, मैं क्या हूं। मैं क्या बोलते कहते का, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कोई और बताने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम था मैं क्या हूं, मैं यहां पे था, नंबर 3 ना, यहां पे, सॉरी। लेकिन मेरा सपना था इन लोगों को मुझे कंपटीशन में हराना है। और जब मैं 10th में था 1979, तो हमारे बोर्ड की एग्जाम में, महाराष्ट्र बोर्ड में, मेरा ही दोस्त ऑल ओवर महाराष्ट्र में पहला आया था। नाम नहीं बताऊंगा, ही इज अ रेप्यूटेड डॉक्टर, उसका नाम था MP, नाम M से शुरू, सरनेम P से। आज मैंने 38 इयर्स की मेहनत से इस फर्स्ट मेरिट रैंकर को हराया है। नेम, फेम, पैसा, प्रॉपर्टी। क्यों? हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क, दैट्स ऑल। अगर हम अंबानी, अदानी, बिरला, टाटा फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो हमारे पास यही एक एसेट है, और वो होनी चाहिए हार्ड वर्क एंड। कारण दूसरा हमारे पास क्या है? मैं बोल रहा था, डॉक्टर अच्छे कॉलेज से 3 करोड़, इंजीनियर यूएस में 1.5 करोड़, सीए बनने के लिए 4 साल और 3 महीने में सीए इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन की फी और कोचिंग क्लासेस की फी, लाइक एकत्वम, सब मिला के 3 लाख के ऊपर 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। तो सीए बनने के लिए व्हाट इज द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ योर पेरेंट इन 4 years? ओनली 3 लाख। किसके लिए करोड़ लगते हैं यार? किसके लिए करोड़ लगते हैं? तो सीए में पैसा ये कैपिटल नहीं है, सीए में हमारी मेहनत ये कैपिटल है। बराबर, यहां पैसे की जरूरत नहीं है। यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी बेटा होता तो भी सीए इंस्टीट्यूट उसे भी फेल करते। यहां प्राइम मिनिस्टर का बेटा वगैरह कुछ चलता नहीं सीए इंस्टीट्यूट में, बराबर है। ओनली क्वालिटी पीपल दे गो अप, एंड आई नो एवरीबडी इज नॉट जीनियस, जीनियस आर वेरी रेयर, बॉर्न इंटेलिजेंट, शार्प, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये इतने बहुत रेयर होते हैं। लेकिन इन लोगों को हमारे जैसे आम लोग हम हरा सकते हैं। सो पहली क्वालिटी हो गई कंसंट्रेशन, दूसरी हो गई हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क, तीसरी क्वालिटी कंसिस्टेंसी। कौन सी क्वालिटी? यहां थकना मना है भैया। आई एम टायर्ड ये वर्ड ही अलाउड नहीं है।
नॉट अलाउड। कारण ये जो 5 साल है आपकी जिंदगी के, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। बाहर जाके कृपा करके बोलिएगा नहीं। मैं मेरे छोटे भाई को बताता था, अजय आजा स्टडी कर, मेरे बाप 2 कान के नीचे मारे हैं मैंने, ना कभी कंसंट्रेशन ना कभी स्टडी। आज वो महीने के एट द एज ऑफ 55 मेरा छोटा भाई कमा रहा है महीने के 30,000, और उसका बड़ा भाई 30,000 को 40 से मल्टीप्लाई करो, मैं हर महीने उतने कमा रहा हूं। कारण वो 5 साल मैंने इतनी मेहनत की कि मेरे बचे हुए 60 साल अच्छे हो गए। अच्छा डायलॉग है ना? तो आज आप डिसाइड करो, 5 साल मैं बस राड़े करूंगा, मजे करूंगा। कॉलेज लाइफ सर, क्या फालतू बातें कर रहे हो, स्टडी वगैरह नो प्रॉब्लम। 5 साल राड़े करो, कृष्ण बनो, लड़कियां आसपास। 60 साल भीख मांगोगे। 60 साल अच्छे बिताने एसएम जोशी की तरह, तो 5 साल मेहनत करो। जनवरी में मैं दुबई में था, कल्ला करके आया हूं 2.5-3 लाख के टी शर्ट। फिर जा रहा हूं जून के पहले हफ्ते में, आपके साथ नहीं हूं 10 दिन, फिर फॉरेन। दिवाली में फिर फैमिली को लेके फॉरेन। कैसे संभव हुआ? मेरे पिताजी हमें बचपन में महाबलेश्वर भी लेके जाने की ताकत नहीं थी। मैं महाबलेश्वर भी गया नहीं था बचपन में, एम आई राइट? और आज मैं 3 ट्रिप करूंगा इस साल में। ये मैं मेरी वाह नहीं कर रहा हूं भाई, मुझे सक्सेस क्यों मिला इसके मैं आपको कारण बता रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? सो तीसरी ताकत होनी चाहिए कंसिस्टेंस, एब्सोल्यूट कंसिस्टेंस। जैसे हर दिन खाना खाते हो, वैसे हर दिन का स्टडी शेड्यूल बनाना चाहिए। और रात में सोने से पहले खुद को पूछना चाहिए, आज मैंने 4 घंटे का प्लान बनाया था, किया क्या? अरे नहीं यार, आज वो दोस्त का बर्थडे था, साला रह गया, कल करूंगा। खतरनाक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आज मैंने प्लान किया हुआ, स्टडी हुआ ना है, वो करके ही मैं सो जाऊंगा। तो ये कंप्लीट होने तक प्लान, मैं सो नहीं जाऊंगा। ये अगर डिटर्मिनेशन है, आप लिख के लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। मैंने 40,000 स्टूडेंट को देखा है, ऐसे आए और पानी की फ्लो की तरह, कहीं भी रुकावट नहीं, सीए बन के गए। कोई अमेरिका गया, कोई दुबई गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, बाकी की सारी इंडिया में है। इनके लिए सीए में क्यों रुकावट नहीं आई? थकना मना है। और आपको आज या कल नहीं करने वाले हो, फिर भी बताता हूं, नहीं करने वाले हो। मैं सैड आदमी नहीं हूं, पेसिमिस्ट निराशावादी मनुष्य नहीं है मैं, लेकिन मैं देख रहा हूं इतने सालों से। आज आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, डूज एंड डू नॉट्स। मतलब ये मैं करूंगा और ये मैं करूंगा नहीं। 5 साल फोकस के साथ दोस्तों बिताओ। परसों सामने वाली क्लासरूम में 500 स्टूडेंट का मेरा बैच है, मई अटेम्प्ट मतलब जून एग्जाम है। उनको मैंने कहा, आप पूछते हो मुझे सर आजकल आपके आदर्श कौन है? तो मैंने परसों ही कहा, जाके मिल लीजिए, ब्रेक में मिलेंगे, वो तुम्हारे ही दोस्त है सभी। हाँ? मैंने कहा मेरे आदर्श अमिताभ बच्चन है। हाँ वो तो सर बराबर है, बड़ा आदमी है। बड़ा? अरे साला 80 की उम्र में आज भी काम कर रहे हैं और एक एपिसोड के 3.5 करोड़ लेते हैं केबीसी के। तो मेरा हमेशा का डायलॉग है स्टूडेंट में, इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, साला कोई पार्टिसिपेंट करोड़पति बने या ना बने, अमिताभ हर एक एपिसोड में करोड़पति होते हैं। और बच्चन को आज काम करने की जरूरत क्या है? उनकी टोटल प्रॉपर्टी ये 3,000 करोड़ की है, फिर भी काम कर रहे हैं।
मालूम है कि नहीं? 1.5 महीना पहले हैदराबाद में शूटिंग के दरमियान इंजर्ड हुए थे। डॉक्टर ने बताया था 15 दिन कंपल्सरी रेस्ट। पागल आदमी है। 80 की उम्र में 5वें दिन फिर शूटिंग को प्रेजेंट थे। तो इससे ज्यादा अच्छा आदर्श क्या हो सकता है? सो सक्सेस एक मिलने के बाद हमें रुकना नहीं है। मुदस्सर सैयद नाम के एक मेरे 2000 साल के स्टूडेंट ने, उसकी बीवी भी मेरी, दोनों चार्टर्ड है, उसका मैसेज आया था मुझे, सर रिक्वेस्ट। मैंने कहा बोल क्या रिक्वेस्ट है? सर मुझे टीचिंग की अपॉर्चुनिटी दो, मुदस्सर सैयद, मैं फेकोलॉजी करना मेरे पिताजी ने सिखाया नहीं, तो सभी तो नहीं पढ़ सकते हो, ये तो देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन देखो। ये पढ़ रही है, मैं पढ़ के दिखाता हूं। पीएचडी, डॉक्टरेट, एमफिल, एमकॉम, एमबीए, एमए इंग्लिश, एमए अरेबिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एलएलबी। मुदस्सर सैयद। तो ये सीए बनने के बाद रुका नहीं, ही कंटिन्यूड एक्वायरिंग न्यू डिग्रीज। बराबर है, कारण अचीवमेंट्स का कोई एंड होता नहीं दोस्तों। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? रुकना क्या है? अरे भैया इतनी एनर्जी है आपके बीच में कि क्या पूछे, लेकिन आपकी जनरेशन हो गई आजकल मोर देन रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल। कुछ सक्सेसफुल होना है तो एक बात बताओ आपको, फॉर्मूला बताओ, पागल की तरह काम करना पड़ेगा। कैसे? पागल की तरह। मेरी बीवी मुझे पागल ही कहती है। कल टेनिस खेल के 2:15 बजे गया तो हाथ में फिटनेस वॉच था। बीवी ने कहा आज कितना खेले हो? 7500 स्टेप्स मैं दोपहर की धूप में 2.5 घंटे में भागा था। पागल हो? अरे मेरी दोस्त पागल हूं इसलिए तो सक्सेसफुल हूं। Am I right? पागल की तरह काम। एक नंबर के लोग कहने चाहिए पागल हो। 5:30 बजे मेरा लेक्चर था, 5:30 से 8:30, सुबह में 7 से 2। अब एक्सरसाइज कब करूं? मैं 2:15 बजे एसपी कॉलेज के ग्राउंड पे भागने के लिए, चलने के लिए जाता था। मंथ अप्रैल एंड में तो मैं जाता था। मेरी बीवी मराठी में कहती थी वेड़ा निकाला, मैं ऐसे लिखता था बाय। और इसलिए तो फिट हूं। आज मेरी उम्र के जो दोस्त हैं उनका पेट ऐसा आ गया कि मैं हर बार मिलता हूं तो मैं कहता हूं कितना महीना कितना साल है। सिंपल है। तो ये सभी जरूरतें हैं। कंसंट्रेशन है, कंसिस्टेंसी है, पागल की तरह हार्डवर्क करना पड़ेगा। अरे अक्षय कुमार साहब, he was an ordinary waiter in Bangkok, and let me tell you, he is the richest film star today in Mumbai. जुहू के यहाँ JW मैरियट, ये होटल अक्षय कुमार का है, ये मालूम है आपको? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, वेटर था, कहां आ गया यार? 2014 में मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने 467 सभाएं, स्पीचेस दिए। हाउ मेनी? 467. Can you believe on it? Then people of India accepted him as their leader and he got a clear cut majority. शिवसेना वाले भी उनके साथ अगर ना होते तो भी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। हार्ड वर्क। कौन सा एरिया ऐसा है भैया, या मुझे बताओ, हार्ड वर्क के सिवा आपको कुछ मिलता है? बताओ एक तो एरिया बताओ। कारण नसीब, गुड लक, इन चीजों पे मेरा विश्वास ही नहीं है। फेल होते हो तो लोग कहते हैं सो क्या है, मेरा नसीब ही खराब है। नसीब खराब नहीं, तू खराब है। बराबर है। जिसमें दम होता है वो नसीब की बातें करता नहीं, वो अपने आप में विश्वास करता है। मैं कितने बाबाओं के पास गया हूं, जरूरत क्या, मैं ही खुद का बाबा हूं।
कितने लोगों के पास मैं भविष्य पूछने गया क्या होगा मेरी जिंदगी में, अरे वो क्या बताएगा नालायक हरामी, क्या होगा ये मैं डिसाइड करूंगा ना, होगा नहीं, क्या होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। जिस दिन मोदी जी ने इकोनॉमी बंद की 22 मार्च 2020, उस दिन मुझे आई स्वेयर नील पोते की कसम खाई है, मुझे लैपटॉप शुरू कैसे करते हैं ये भी मालूम नहीं था। अब क्या कहोगे? और मैं आज 3-3 हजार स्टूडेंट को इस सिस्टम पे पढ़ा रहा हूं। इजंट इट सरप्राइज? सीखा ना मैंने तो क्या करें, ना सीखा था तो आज मुझे रोड पे खड़े रह के ओनियन और पोटैटो बेचने पड़ते। कारण टेक्नोलॉजी अगर मालूम नहीं है तो यंग क्लास वाले मुझे खा लेते, मेरे रिजल्ट को, मेरे एक्सपीरियंस को कच्चा चबा जाते। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? मेरा समय हो गया है, बोलते बोलते मुझे समझा भी नहीं, अभी घड़ी देखिए 10:33 हो गए। सो आज बताई गई क्वालिटीज क्या क्या है? कंसंट्रेशन, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, नंबर 3 कंसिस्टेंसी एंड नंबर 4 दिमाग हिल गया जैसे लोगों को लगना चाहिए, चाहे वेट लागल बर क्या, हाँ ऐसा काम करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन अचीव एवरीथिंग। I will never ask you your marks in 10th standard. I never play in the past. I play at present for the fantastic future. So हम फ्यूचर की तैयारी करने के लिए कल मिलेंगे। कल और थोड़ी बातें करता हूं जो जरूरी है, लाइक 15-20 मिनट बाद मैं आपको लॉ के सिलेबस में लेके जाता हूं। इज दैट राइट? मेरा मोबाइल चाहते हो आप? जिनको चाहिए वो ले लें। जियो का नंबर है 9822198221 92199। SM जोशी। और यहां रुकने से पहले अगर आपको म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट है तो एक अच्छा फोटोग्राफ दिखाता हूं, सामने आया है इसलिए। वेदर यू रिकॉग्नाइज बोथ ऑफ दिस पीपल? वन इज सिंगर राहुल देशपांडे, जिसे इस साल का नेशनल अवार्ड मिला। राहुल देशपांडे इज योर SM जोशी सर स्टूडेंट। तो कैसे खड़ा हूं देख लो कंधे पे। लेफ्ट में महेश काळे है, बराबर, ये कभी मेरा स्टूडेंट नहीं था कारण ये इंजीनियर है। राहुल का दोस्त है इसलिए मेरी भी दोस्ती हो गई। ऐसे लोगों को हमने तैयार किया है। इसने CA छोड़ा और मेरी परमिशन लेके गया और मुझे कहा, मैंने कहा क्यों छोड़ रहे हैं? फाउंडेशन पास हुआ था, 400 मार्क का एग्जाम, राहुल को मिले थे 296, फिर भी CA छोड़ा। सर मैं म्यूजिक में करियर करना चाहता हूं। मैंने कहा ऑल द बेस्ट। आवाज तो वैसे भी ब्यूटीफुल ही था, हर महीने उसे मैं एक गाना स्टेज पे बुला के गाने के लिए कहता था, तो आवाज तो वर्ल्ड क्लास। आज इस साल का ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड राहुल को मिला। तो किसी भी फील्ड में जाइए, पागल की तरह काम करोगे तो सक्सेस आपका है। एक लास्ट डायलॉग बताता हूं और बाय बाय कहता हूं। गार्बेज इन गार्बेज आउट। मशीन में जिस क्वालिटी का आप रॉ मटेरियल डालोगे उसी क्वालिटी का फिनिश प्रोडक्ट बाहर आएगा कि नहीं? बोला पटकन। कम क्वालिटी का मटेरियल डाला तो सुपेरियर प्रोडक्ट कैसे आएगा? एम आई राइट और नॉट? तो जरूर मेहनत कीजिए। आपके साथ मैं कल से 100 लेक्चर्स रहूंगा। इज दैट राइट? जितना आपका कल्याण कर सकूं उतना करने के लिए मिलूंगा। बस आप में भी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भी कुछ बनना है। थैंक यू वेरी मच।